स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं और 60 क्लास मैथ क्लास इस सीरीज में आज 44वां क्लास है, डे 44। और अब तक बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। बिल्कुल ये सीरीज अपने एंड पॉइंट की ओर अग्रसर है, अप्रोच कर रहा है। तो बहुत ही जल्दी ये सीरीज ख़त्म होगा और इसके बाद तुरंत एक कोर्स और आ रहा है सुपर 30 वाला, और उसमें बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ली है और ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें आप सब भी इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। और उस सीरीज में आपको मात्र 30 क्लास में सारी चीज़ें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क क्वेश्चन, मतलब सब कुछ कराएंगे बढ़िया से। तो पूरा फुल कॉन्सेप्ट भी देंगे और आपको क्वेश्चन भी कराएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छा से आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर है ये, आप इच्छुक हैं, मतलब आप पूरा फ्री हैं, चाहे तो कर भी सकते हैं, चाहे तो नो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये सीरीज जो चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, अभी पढ़ाई हो रहा है क्या चीज़, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या पढ़ाई हो रहा है, रिलेशन एवं फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हिंदी बता दीजिए। तो हिंदी तो बताते बताते हम थक जाएंगे ना, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं हम। फिर भी बच्चे हैं ना आप लोग, संबंध एवं फलन। चलिए, ये कहानी चल रही है अभी। और रिलेशन एंड फंक्शन बहुत सारे बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, सबको नहीं कहा मैं ना। तो इसमें बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्ट मिलता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है। तो इसलिए रिलेशन फंक्शन जो है बहुत आराम आराम से हम चला रहे हैं। और बहुत सारे बर्डन आपके ऊपर है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, और फिर तब मैथमेटिक्स ही पढ़ना है, हिंदी ही पढ़ना है। मतलब टोटल जो कंप्लीट चीज़ें आपको पढ़नी है उसमें भी एक मैथमेटिक्स का भी समय देना पड़ेगा। तो सिर्फ हम क्लास कराते जाएं तो उसमें बुद्धिमानी नहीं ना है। आप सिर्फ जितना देर पढ़ाते हैं आपको, हम उसको देखा कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको बढ़िया समझ लें और कुछ क्वेश्चन कर लें। राइट, आप समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो इस बात को समझिए बढ़िया से। इसलिए कम देर ही पढ़ा रहे हैं आजकल हम, ठीक है ना। बहुत दिन तक तो 1 घंटा क्लास होता था, 40 माने मिनट से ज़्यादा क्लास होता था, तो दिक्कत होती थी बच्चों को। तो आप लोग मतलब अच्छा से काम कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग मतलब कि देखा जाए। इसमें रिलेशन में पढ़े थे डिफिनीशन, डोमेन, रेंज, ये सब पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, मतलब संबंध, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें इसके टाइप्स पढ़ेंगे और टाइप्स 3 गो टाइप बताएंगे आपको। इसे तीनों पर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए, तो पहला टाइप इसका है, पहला टाइप है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब हिंदी लिख देते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध इसका नाम है। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, क्लियर। और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। ये 3 प्रकार के रिलेशन पढ़ने आपको, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, और फिर ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब संक्रामक संबंध। तीनों को इतना बढ़िया से आपको हम समझा देते हैं
कि एक क्वेश्चन तो पक्का रहता ही है इससे, ठीक है ना, उसको आप मिस ना कर सकें। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं चला रहे हैं, वो भी चलेगा, अभी बहुत समय है ना, जितने करीब आता है एग्जाम ना उतना ही ज़्यादा कोर्स दिया जाता है, ठीक है ना। अभी चलाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी एक सीरीज चलाए थे ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें 1-1 घंटा का क्लास कराए थे हम, उसमें हैंड रिटन क्लास था मेरा, जिसमें फेस नहीं दिख रहा था, तो उसको प्लीज़ जाके आप लोग देख सकते हैं, बहुत बढ़िया समझाया उसमें हम, ठीक है ना। 50 बार पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव, हम 50 तरीके से पढ़ाएंगे, इसलिए कोई भी सीरीज हम निकालते हैं तो उसको आप लोग ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, राइट। चलिए यहाँ देखिए, तीन को हो गया। अब इसका ना हम लोग डेफिनेशन समझेंगे और डेफिनेशन समझकर क्वेश्चन करेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए, आप लोग लीजिए। चलिए बिल्कुल नॉर्मल मूड से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। आइए यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहला बात समझिए, लेट ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। एक वर्ड नॉन एम्प्टी इतना बार रिपीट हो गया, इतना बार रिपीट हो गया, किसका मतलब समझ गए होंगे। नॉन मतलब नहीं, नहीं, एम्प्टी मतलब खाली, खाली नहीं, सेट मतलब समुच्चय, खाली नहीं है मतलब कुछ ना कुछ इसमें है ना। यहां देखिए, और आर क्या है, एक रिलेशन है, रिलेशन है ऑन सेट ए, आर रिलेशन है सेट ए पर। तो सर दो गो सेट होना चाहिए, तो भाई देखिए यहाँ पे आर जो है ना, यह ए टू ए मतलब ए पर ही है, ठीक है ना, समझ गए। अब सुनिए यहाँ पे, तो पहला बात, रिफ्लेक्सिव किसे कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, बस देखिए, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, देखिए उल्टा ए लिखा है ना, फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में जितना एलिमेंट है सबका सेम पेयर। कम लिखा दिमाग अभी आपका, जब डिफिनेशन लिख देंगे ना तो एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबका सेम पेयर का है, आपका ए में हो जाए तो क्या बोलेंगे, उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। मतलब समझिए थोड़ा सा, हम चाहते हैं कि डील कर दें। अगर मान लीजिए कि ए में 1 2 3 एलिमेंट है, तो अगर रिलेशन कोई मिल रहा है आपको तो उसमें कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है भाई, लेकिन हर हाल में 1 1 1 1 2 2 3 3, बाकी कुछ भी हो कोई मतलब, लेकिन कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो एलिमेंट 1 है 2 है 3 है, इसका सेम पेयर, यहाँ सेम समझ रहे हैं ना, मतलब सेम एलिमेंट ए से ए का कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए इसमें, मतलब कि रिलेशन होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। ए से 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, 3 का रिलेशन 3 से होना चाहिए। उसी को लिखे कि ए बिलोंग्स टू आर। समझ पा रहे हैं ना। अब इतना समझाने के बाद भी ना आए तो आप जान मारिएगा क्या मेरा मतलब समझिए कि जितना एलिमेंट है सबका सेम चाहिए। आगे बढ़े ना अब, चलिए। तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, तब ये जो आर है, आर क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। देखिए दूसरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए, ए बी, इफ लिखेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी क्या है, आर का सदस्य है, तो बी ए भी क्या होगा, बी ए भी आर का सदस्य होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर।
मतलब समझिए, मतलब मान लीजिए कि यही सेट है भाई, से समझते चलिए। अगर किसी रिलेशन में देखिए हो कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन अगर 1 2 आ रहा है तो साफ नेसेसरी है कि इसका अपोजिट अगर दिखे तो अपोजिट ऑर्डर में 2 1 होना जरूरी है, तब जाके क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अभी कम हो जाएगा, 4 5 एग्जाम्पल देंगे ना, काम खलास हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी ए बिलोंग्स टू आर, चलिए तो क्या होगा, इस आर को क्या बोलेंगे, इस और ए बी क्या है, ए बी बिलोंग्स टू ए होता है, इस आर को क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक बोल देंगे, सिमेट्रिक बोल देंगे। अब रही बात ट्रांजिटिव की, आइए ट्रांजिटिव पे खजे। ट्रांजिटिव है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, जिससे ए सी भी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब ए बी बी सी हो, देखिए सब जानना जरूरी है पूरा, डेफिनेशन है, थोड़ा सब्र कीजिए, रुको जरा, देखो सब्र कीजिए, और उसके बाद क्या होगा, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, समझ में आ जाएगा। ए बी हो रिलेशन में, बी सी हो रिलेशन में, तो क्या होगा, ए और सी भी होना चाहिए रिलेशन में, तभी क्या कहलाएगा, आर ट्रांजिटिव कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा, है ना। तो देखिए दिवाली की सर सफाई हो रही है, छठ दिवाली की सर सफाई हो रही है, तो उसमें ना आप जरा सफाई मत कीजिएगा, मोबाइल के स्क्रीनशॉट सब मत डिलीट कर दीजिएगा जो पढ़े हैं। बहुत लोग सर सफाई कर रहा है, मैंने भी अपने मतलब सर सफाई की है मोबाइल की दिवाली के शुभ अवसर पे, तो उससे मैंने ज़्यादा नहीं, बस 500 समथिंग 537 स्क्रीनशॉट थे, कुछ कुछ के देखे थे जो यूजफुल लगा आप लोग पढ़ाने के लिए, समझने के लिए, कुछ बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशनल, बहुत सारी चीज़ें था डाटा को, तो हमने डिलीट कर दिया। तो ऐसे ही आप लोग भी कीजिएगा, लेकिन देख करके जो करेंटली आप जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको प्लीज़ डोंट डिलीट, यूजफुल है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा सुनिए, क्लास ओवर हो जाएगा, क्लास ओवर होने के बाद आप लोग को बताना है कितने लोग चाहते हैं कि 2 मार्क वाला क्वेश्चन का सीरीज भी लाएं हम, 2 मार्क क्वेश्चन सीरीज, 2 मार्क क्वेश्चन सीरीज। चलिए तो अब इस पे एग्जाम्पल देते हैं और तब समझाएंगे कौन रिलेशन आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, लेकिन इसकी कहानी समझने के बाद। आइए देखा जाए, एक सेट है ए, देखिए अब इसके लिए क्वेश्चन सेट करना पड़ता है ना, जो आपको मतलब लाइक समझा दे, समझे ना बात। एक सेट है ए जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3, बहुत रोल कर रहा है ना, ठीक है। और एक रिलेशन देखिए, पहला रिलेशन एक सेट दिया गया है, ठीक है ना, और एक रिलेशन है पहला, R इज इक्वल टू क्या चीज, 1 1, देखिए क्या दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2, ऐसे। और आपसे ये चेक करना है, आपको चेक करके बताना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, बताना है आपको। सुनिए बड़ा आराम से इस चीज़ को डील कर रहे हैं, चिल्ला कर नहीं पढ़ा जाता, हो गया ऐसे टिक करो, ऐसे टिक करो, आओ बच्चों, वो तो आपको मैंने डिफाइन करना है ना कि आपको टीचर अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो उसको शेयर करना आपका फर्ज बनता है, लाइक करना आपका फर्ज बनता है, सब्सक्राइब करवाना आपका फर्ज बनता है, दोस्तों में मेरे बारे में बताना आपका फर्ज बनता है। और जब तक नियत साफ नहीं होगा ना, श्रद्धा नहीं होगी मेरे प्रति ही नहीं, दुनिया के सभी शिक्षक जिसको आप मतलब जिससे आप समझ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, जिंदगी में इस कर्ज को आप नहीं उतार सकते हैं। माँ बाप और शिक्षक 3 ही ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप अच्छा करें, है ना। कभी वो मतलब कि दुनिया में कोई आदमी भाई भी हो ना तो आपके तरक्की से जलेगा, एक पल ऐसा आएगा
कि वो चाहेगा, भले चाहेगा कि नहीं मेरा भाई भी सही से रहे, लेकिन चाहेगा ठीक है लेकिन हम उससे अच्छा रहें। ये मतलब कंपैरिजन होता है। बट आपके फादर हैं, वो चाहते हैं कि नहीं मेरा बेटा हमसे आगे जाए। वो हार कर भी, आपसे हार कर भी खुश रहते हैं, आपकी जीत में उनकी खुशी है। और शिक्षक भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम लोग मतलब खासकर हम भी बता रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि मेरे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं बहुत अच्छा मार्क्स लाएं और बहुत अच्छा से आगे बढ़ें, लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट करें। तो सबसे पहले तीनों, कम से कम दुनिया में किसी को श्रद्धा दो या ना दो, इन तीनों को जरूर इज्जत देना। सबको, जहाँ से आपको कुछ शिक्षक बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, इज्जत देना। कितना पैसा दे सकते हैं आप हमको, चाहे मैंने किसी शिक्षक को। हाँ कुछ लोग मतलब हर जगह एक्सेप्शन होते हैं जो पैसा ही सब मेन चीज़ है। बट आपको हमने जो चीज़ दिया ना, दे रहे हैं ना, उसको समझने का प्रयास कीजिए। और वो आपके अंदर जो मेरे प्रति प्रेम भावना होगा, श्रद्धा होगा, भक्ति होगी, वो चीज़ आपको ये क्या बोलते हैं मतलब मजबूर करेगी कि हाँ सर के बारे में दूसरे से डील करें, सर के बारे में दूसरे से बताएं। इसलिए हम अच्छा से पढ़ा रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या है ना कि रिलेशन दिया गया है। रिलेशन में सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे सेट। चलिए जरा ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिलेशन में कौन सा, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि भाई जो इसमें रहेगा सबका सेम सेम चाहिए। 1 1 है क्या, बिल्कुल है जी। और 2 2 है क्या, ये भी है जी। और 3 3 है क्या, ये भी है। तो देखिए जितना मेंबर इसमें था वो क्या हो गया, जितना मेंबर था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, वो सबके सब हो गए। इसलिए क्या हो गया, ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। डबल साइन मार लीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, समझे ना। तो रिफ्लेक्सिव का क्या कहानी था कि ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी एलिमेंट के लिए जो है यहाँ पे, तो है तो क्या हो गया बताइए जरा बढ़िया से, बोलिए क्या हो गया, है तो आराम से ये मतलब कि निकल गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आइए सिमेट्रिक पर, यहां पे देखिए सिमेट्रिक चेक कर लेंगे हम बढ़िया से। सिमेट्रिक चेक किया जाए। सिमेट्रिक में चाहिए कि जो एलिमेंट डिफरेंट वाला ए बी अलग अलग होना चाहिए, जैसे यही है 1 2 तो है भाई, इसमें क्या चाहिए और इसका अपोजिट भी चाहिए था 2 1। 1 2 तो है लेकिन अपोजिट भी क्या चाहिए था 1 2 तो है, 1 2 तो है लेकिन अपोजिट भी क्या चाहिए 2 1 भी चाहिए, अपोजिट भी 2 1 आपको चाहिए। है क्या इसमें 2 1 है क्या, नहीं ना है इसमें। तो ये जो है ना ये तो है इसमें, ये क्या है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक क्या होगा, नहीं होगा। सिमेट्रिक क्या होगा, नहीं होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव का फंडा समझिए। ट्रांजिटिव कहता है बुआ बढ़िया समझिए, ट्रांजिटिव बहुत सारे लोग रिलेशन फंक्शन को लेकर काफी टेंशन में रहते हैं। हम कहते हैं ना टेंशन निकल सकता नहीं है, समझो जरा, रुको जरा, देखो तो समझो, खाली दूसरे का फनी वीडियो देखते हैं, रुको जरा, ऐसा नहीं कहता है। तो उसमें मत पढ़िए, इसमें पढ़िए। तो ए बी अगर रहेगा यहाँ पे और फिर कह रहा है कि बी सी रहेगा, तो कहता है क्या कि इसका फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर का अंतिम और सेकेंड का शुरू होना चाहिए। तो क्या मिल गया आपको, समझिए, कुछ पल के लिए भूल जाइए इसे, भूल गया उन सारी बातों को जो बचपन में किया करते थे हम लोग। तो क्या करना है, बी को भूल जाना है और फर्स्ट और थर्ड को लेना है। तो क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए ना, तब जाके क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। अरे जरा समझो भाई। तो ऐसा क्या है, देखिए अब कौन कौन पेयर ले सकते हैं, सोचने वाली बात ये है। देखिए पहले समझिए कैसे ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, 4 एग्जाम्पल देंगे अभी, सब कुछ समझा के ना आपको यहाँ से क्लास ओवर करेंगे। देखिए 2 2 ले सकते हैं हम, ठीक है ना। देखिए अगर पहले इसके सोचिए 1 1 ले सकते हैं। अब ऐसा खोजिए इसमें जिसका शुरुआत 1 से हो रहा है, तो यहाँ 1 से हो रहा है तो 1। चलिए तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको भूल जाएंगे, मन भूल गया, तो 1 2 चाहिए, 1 2 1 2 इसमें देखो जरा है कि नहीं, खुद यही है, ये भी क्लियर हो गया। अब इस पे चेक करते हैं 2 2 2 2, क्या चेक किया, 2 2 चेक किया। तो 2 2 2 से शुरू कहाँ हो रहा है,
2 से शुरू कहीं नहीं हो रहा है, तो नहीं लेंगे हम लोग, नहीं लेंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं है। अच्छा 1 2 लीजिए, 1 2 लिया हमने। अब देखिए 1 2 लेने के बाद देखिए 1 2, 2 से शुरू कहाँ हो रहा है, 2 से, 1 2 तो ले लिया हमने, 2 से यहाँ शुरू हो रहा है, तो 2 2। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों भूल जाएंगे, फिर 1 2 चेक करेंगे, 1 2 चेक करेंगे, 1 2 खुद यही है। तब मतलब क्या समझ में आया, मतलब समझ में आया कि यहाँ पे हर हाल में सब पेयर मिल जा रहा है। हमने ऐसा पेयर लेना है 2 गो, समझिए अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, कब समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और क्लियर करेंगे हम। ए बी लिया तो ऐसा पेयर लेना है। अब देखिए लास्ट में इसके 1 है, तो 1 से कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, तो 1 1 कैंसिल, तो 1 2, 1 2 खुद यही है। अब 2 2 ले सकते हैं इसके साथ, तो 2 से कहां से हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, नहीं लेंगे। फिर 3 की चर्चा नहीं है, 1 2 लेंगे तो फिर 2 1 2 लेते हैं, 1 2, तो 1 2 2 से कहां से हो रहा है, यहां हो रहा है, तो 2 2 कैंसिल, तो 1 2 चाहिए, ऑलरेडी है। तो ये 2 ही केस बन रहा है, दोनों में सही है, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी होना होगा तो ए सी हो जाएगा, सही है। तो इसलिए क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो सिमेट्रिक क्या है, नहीं है। ट्रांजिटिव क्या है। आप समझ गए ना बात को, कम समझ में आया होगा भाई, तो काहे टेंशन लेते हैं, हम है ना। देखिए ना एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सेट वहीं रहेगा। सेट क्या रहेगा, वहीं रहेगा। एक और रिलेशन लेते हैं यहां पे, रिलेशन क्या है देखिए यहां पे बढ़िया से, 1 1 2 2 लेते हैं, 1 1 लिया, 2 2, उसके बाद ले लिया हमने 1 2, उसके बाद 2 1। देखिए ना धीरे धीरे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, देखिए जरा रुकिए, तो यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखिए 1 है यहाँ पे, 1 1 है, 2 है, 2 2 है और 3 है, तो क्या है रिलेशन में 3 3 क्या है, नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आ जाइए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में जरा चेक मारते हैं, 1 2 तो 2 1, ए बी तो बी 1, ऐसे है, तो ए बी भी हो गया, बी 1 भी हो गया, ए बी भी हो गया, बी 1 भी हो गया, तो क्या हुआ, इन्हें कहते हैं सिमेट्रिक की कहानी। तो सिमेट्रिक भी है, मतलब 1 2 भी है और 2 1 भी है, 2 1 भी है, मतलब 1 2 अगर बिलोंग्स टू आर है तो 2 1 भी बिलोंग्स टू आर ही है। 1 2 belongs to R, that means 2 1 belongs to R, so it is a symmetric relation. It is a symmetric relation, right? समझ पा रहे हैं। आ जाइए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होगा ये चेक करना है ना। किसको किसको ले सकते हैं हम लोग, थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ देखिए किसको किसको ले सकते हैं, देखिए हम ले सकते हैं, थोड़ा पेयर बनाइए, 1 1 ले लिया हमने, 1 1, तो 1 से शुरू कहाँ हो रहा है, तो 1 से शुरू यहाँ हो रहा है, तो 1 2, 1 1 के साथ क्या है 1 2 लिया हमने, जो अंत इसका वही शुरू, कट गया, तो क्या चाहिए हमको 1 2 चाहिए, 1 और 3 इसमें है कि नहीं, बिल्कुल यही है। चलिए अब कौन कौन ले सकते हैं, 2 2 भी ले सकते हैं, 2 2 लिया, 2 से शुरू कहाँ है, यहाँ शुरू है 2 से, 2 1, तो देखिए दोनों सेम है, तो 2 1 आंसर हो जाएगा। 2 1 है कि नहीं, से बिल्कुल है, क्लियर। अब क्या लेंगे हम, देखिए 1 2, अच्छा इसको लेंगे 1 2, फिर शुरुआत 2 1 से, ऐसा है कि नहीं है, तो चलिए 2 2 कैंसिल, तो 1 1 चाहिए हमको, 1 1 इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है, तो हर हाल में ये एग्जाम पास कर गया ट्रांजिटिव वाला, तो क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा भाई, हो जाएगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन है
रिफ्लेक्सिव तो ना हुआ, सिमेट्रिक तो हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए देखा जाए यहां पे। यहां पे एक और एग्जांपल, लंबा चौड़ा एग्जांपल लेते हैं। वहीं a इक्वल टू दिया है 1 2 3, ठीक है। r दे दिया है क्या चीज, 1 1, ठीक है, 2 2, ठीक है, 3 3, ठीक है, 1 2, ठीक है, 2 1, ठीक है, 2 3 3 2, 2 3 3 2। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। यहां पे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, 3 3 दिया है, मतलब जितना भी एलिमेंट है इसमें ध्यान देखिए, जितना भी एलिमेंट है सबका सेम सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना, सिमेट्रिक। आइए चलिए चूज कीजिए। 1 2 2 1 देखिए है कि नहीं है, बिल्कुल यहीं पे है। 2 3 3 2 है कि नहीं, बिल्कुल यहीं पे है। उल्टा सीधा समान सिमेट्रिक भी हो जाएगा। आइए चेक किया जाए ट्रांजिटिव पर, ट्रांजिटिव चेक कर लिया जाए बबुआ। देखिए अगर हम इन दोनों को लेते हैं, क्या कि देखिए अंतिम शुरू सेम है, तो 1 1 चाहिए, तो 1 1 खुद यहीं पे है, इसलिए भी सही है, ठीक है, यहाँ सही हो गया। सुनिए इसको लेते हैं 1 3 3 2, तो ये दोनों सेम है इसलिए लिया हमने, तो 2 2 चाहिए, 2 2 भी है यहाँ पे। अच्छा अब क्या करें जिससे काम बन जाए। अच्छा सुनिए, अब इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, कैसे देखिए 2 1 ले सकते हैं, 1 1 चेक कर सकते हैं, 1 1 देखिए, तो ये दोनों सेम है, तो 2 1 चाहिए इससे, 2 1 यहाँ पे है कि नहीं, इसमें बिल्कुल यही है, क्लियर। और भी ले सकते हैं 2 3 ले सकते हैं, और 3 से कहाँ शुरू है, यहाँ पे 3 3। चलिए तो दोनों सेम है, तो 2 3 चाहिए, 2 3 चाहिए, ये भी है इसमें भी है 2 3, क्लियर। 3 2 ले सकते हैं, 3 2 ले सकते हैं, ठीक है ना। 3 2 देखिए यहाँ पे 3 2, देखिए कहीं ना कहीं सब चेक करना पड़ेगा। 3 2 और अब देखिए 2 से कहाँ शुरू है, 3 2 के बाद 2 से यहाँ भी शुरू हो रहा है, 2 3 2 1 यहाँ भी शुरू हो रहा है, ये दोनों सेम था, तो क्या हो गया, क्या चाहिए हमको, 3 1 चाहिए। अब जरा चेक कीजिए 3 1 इसमें है कहीं, नहीं ना है, 3 1 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में नहीं है यार, सॉरी यार नहीं कहना चाहिए, आप तो बच्चे हैं ना, तो रिलेशन में नहीं है, ये रिलेशन में आर में है ही नहीं, तो रिलेशन में होगा तब तो जाके कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव क्या होगा, नहीं होगा, बड़े खुशी में कटेंगे, समझे ना। और एक बात आप समझ लीजिए, आर एक रिलेशन है, सुनिए आर एक रिलेशन है, और ये क्या है होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है ना, सिमेट्रिक भी है, और ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ऐसा नहीं हो सकता है कोई ऐसा रिलेशन हो जो तीनों का तीनों हो जाए, तो जब तीनों का तीनों जब हो जाता है ना, तो इस आर को बोलते हैं क्या चीज, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। समतुल्य
संबंध। मतलब देखिए, मतलब हुआ कि इस हिसाब से ये रिलेशन जो आर है यह समतुल्य संबंध है, नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि उसको क्या होना पड़ेगा, उसको रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। तीनों में एक भी फेल किया तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस नहीं होगा। समझ गए ना? तो रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस नहीं है। इक्विवेलेंस का भी अगर ऑप्शन देता है यहाँ पे तो काट देते, है ना, काट देते हैं यहाँ पे। ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो सकता है, नहीं, ये हो नहीं सकता कि इक्विवेलेंस हो जाए, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए ना, बड़े प्यार से आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? ये रहे रिलेशन के प्रकार जो इम्पोर्टेंट है आपके 12 बोर्ड के लिए, उसके लिए, है ना। अब इतना सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया ना, अब आराम से चाहें आप तो बुक्स के प्रॉब्लम। अब देखिए एनसीईआरटी बुक्स जो है, एनसीईआरटी जो बुक है उसके प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से आते हैं। कहने मतलब कि डिफरेंट टाइप के भी आते हैं और थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। सब क्वेश्चन का एक अलग कहानी होता है, अलग तरीका होता है सोचने का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये सब चीज़ समझ गए ना तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। और ज़्यादातर कोशिश रिलेशन फंक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना। सब्जेक्टिव के लिए बाकी सब है, ठीक है। और सुनिए, इसमें क्या है ना कि जाके आप एनसीईआरटी बुक के प्रॉब्लम्स को अब किसी बुक से दे बनाइएगा और सोल्यूशन देखिएगा। देखिए कम से कम जाके ना साइड बुक आपके पास होगा, साइड बुक, ठीक है ना, कोई साइड बुक होगा, उसके जितने 16 एग्जाम्पल हैं इस बेस पर, रिलेशन के बेस पर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बेस पर जितने भी 16 एग्जाम्पल हैं सबको जाकर बनाइए आप, ठीक है। और बनाइए और तब जाके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम बनेंगे। एक बार कर लेना है ना, एक बार कर लीजिएगा। लास्ट में अभी देखिए, अभी दिसंबर पूरा बाकी है, ठीक है। नवंबर शुरू हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ बाकी है, 90 डेज बाकी है। बहुत कुछ हो सकता है और ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपकी मुट्ठी में है। लेकिन एक बात सुनिएगा, है ना, कि कितना भी बढ़िया पढ़ा लें हम, कितना बढ़िया पढ़ा लें, सारा खेल प्रैक्टिस का है ना, सारा खेल प्रैक्टिस का है। सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विद्या की रक्षा करने के लिए, विद्या को चमकाने के लिए, विद्या का सही से यूज में लाने के लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है ना। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार सुंदरता की रक्षा करने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता होती है, लोग श्रृंगार करता है, देखते नहीं है, बहुत पेंट पुचारा महिला गैरेज में जाके, सॉरी ब्यूटी पार्लर को हम महिला गैरेज कहते हैं अपने भाषा में, बुरा मत मानिएगा, हंस लो यार, बस बात खत्म। तो जाके पेंट पुचारा होता है, बहुत सारा चीज़। अब उतना सारा उस तरह से क्या होता है, सुंदर दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है आदमी। तो इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे हम, बताइए। तो अभ्यास करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। टाइम बांट लीजिए कि 1 या 2 आवर, कम से कम मैथमेटिक्स पे 2 आवर टाइम लीजिए और बांट लीजिए कि 1 आवर में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे या 1 आवर 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और 30 मिनट जो बच गया उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उस टाइम में स्क्रीन क्या बोलते हैं, स्क्रीन पर ध्यान नहीं देंगे। देखिए स्क्रीनिंग लाइफ समझते हैं ना, बहुत लोग का लाइफ स्क्रीन लाइफ हो गया है। सुबह में उठेगा मोबाइल चलाएगा, दिन में जाएगा तो लैपटॉप चलाएगा, फिर रात में मोबाइल चलाएगा, स्क्रीन लाइफ, टीवी देखेगा। तो स्क्रीन लाइफ जो जिसका हो गया वो समझिए इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। जितना देर पढ़ो मोबाइल को अलग कर दो। बोलिएगा सर तो मोबाइल से तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं, वीडियो देख रहे हैं आप, है ना। तो क्या कीजिए, इस समय वीडियो देखिए, उसको नोट कर लीजिए, बाद में डाटा ऑफ करके सारे मोबाइल के चीज़ें हटाकर और क्या कीजिए, पढ़ने बैठिए, है ना। कोशिश कीजिए कि नोट कर ले, नोट करने के बाद पढ़िए ना। अब सुनिए, दुनिया में जितने लोग बड़ा हुआ है ना, जो टॉप करता है पढ़ने में, वो लोग एजुकेशन में या किस सेक्टर में जो सक्सेस हो गया, बहुत बड़ा बन गया, ऑनेस्टी के साथ बड़ा बना है, सही रास्तों को पकड़ के बड़ा बना है, उसके लिए भी 24 आवर ही थे, है ना। और हम मतलब कि ये वचन क्या बोलते हैं, प्रवचन नहीं है, हम भी प्रयास ही कर रहे हैं अपने सेक्टर में कुछ अच्छा करने के लिए, है ना। तो मेरे अच्छा करने के प्रयास में आपका अच्छा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई। चलिए, तो मेरे छोटे भाई बहन लोग, छोटे छोटे भाई बहन लोग, प्यारे भाई बहन लोग, आप लोग पढ़िए और फिर अपने जीवन में सफल बनिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, शेयर करना नहीं भूलना है।